Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today I have brought to you your 9th class English worksheet number 84, which date is 16th of February 2021. My dear students, आज की जो आपकी वर्कशीट नंबर 84 आई है, दिस वर्कशीट इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट वर्कशीट. छोटी वर्कशीट होगी आपकी, क्योंकि इसमें हमें करना है एक पैसेज, और पैसेज को पढ़कर उसके जो कुछ चार्ट्स वगैरह दिए गए हैं उनको पढ़ना है, समझना है, और नीचे कुछ इजी से क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको करना है, और जो MCQ फॉर्म में है. तो लेट्स डू इट. चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट. देखिए क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने हैं जो नीचे दिए गए हैं. यू कैन सी हियर देयर आर फ्यू क्वेश्चंस 1 2 3 4 5. ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर जो हमें सोल्व करने हैं. तो चलिए समझते हैं. फैशन इंडस्ट्री होल्ड सेकेंड प्लेस अमंग द पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज़. अगर हम ये देखें कि पोलिस जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं वो इंडस्ट्रीज़ को अगर हम देखें तो फैशन इंडस्ट्री उनमें से एक मेन है, और इसका सेकेंड प्लेस है. दूसरे नंबर पर ये ऐसी इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन क्रिएट करती है. It has an enormous impact on the environment as well as on the millions of people working in it. ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती है हमारे पर्यावरण पर, और साथ साथ उन लाखों लोगों पर जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. लुक एट द डाटा गिवन बिलो. ये जो नीचे आपको डाटा दिया गया है इसको देखिए. टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री. टेक्सटाइल जो हमारी कपड़े की इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्री, उसके बारे में. सेकेंड लार्जेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, जो सबसे बड़ी पोल्यूशन करने वाली अगर इंडस्ट्रीज़ में नाम है तो इसका दूसरे नंबर पे आता है. इतना पोल्यूशन करती है. सबसे पहले नंबर पे कोई और है पोल्यूशन करने में, और दूसरे नंबर पे हमारी ये है. देखिए, एक तो होता है इसका सॉलिड वेस्ट, एक होता है लिक्विड वेस्ट, है ना. एक तो आपका जो लिक्विड फॉर्म में आता है, जैसे आपका जल आता है इस तरीके की फॉर्म में आता है. एक सॉलिड में आता है. तो सॉलिड में 21 बिलियन टन ऑफ गार्बेज होता है, और 70 से 20% ग्लोबल वाटर पोल्यूशन होता है लिक्विड वाटर की वजह से. ठीक है. अगर चलिए पहले इसी को देख लेते हैं जो हमारा सॉलिड वेस्ट है. फिर एंड अप इन लैंडफिल्स, और ये लैंडफिल्स में एंड होता है. इसका जो प्रोड्यूस करता है ये मीथेन, एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारी ग्लोबल वार्मिंग में. 10% ग्लोबल जो कार्बन इमिशन है इसी की वजह से होता है. ठीक है. देखिए अब देखते हैं लिक्विड वाटर में. लिक्विड जो वेस्ट है, इसकी लिक्विड वेस्ट में क्या होता है, 17 से 20% ग्लोबल वाटर पोल्यूशन होता है. एंड अप इन वाटर बॉडीज एंड फाइनली इन द ओशन. ये बाद में क्या होता है, ये वाटर बॉडीज़ में जैसे हमारी नदियाँ और सागरों में मिल जाता है और उनको ख़राब करता है. हार्म ह्यूमन बींग्स एंड एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी, और इससे बायोडाइवर्सिटी फैलती है. और ये किसको हार्म करता है, ये ह्यूमन बींग्स को, यानी कि मानव के लिए ख़राब है. ठीक है. चलिए अब देखते हैं. एक कुछ यहाँ पे चार्ट दिया गया है उसको देख लेते हैं. चार्ट बेसिकली इट इज़ शोइंग द शेयर ऑफ क्लोथिंग वेस्ट पर ईयर. जो हर साल क्लोथिंग वेस्ट होती है उसका शेयर कैसे ये जो वेस्ट हो रहा है क्या क्या है. देखो 10% तो क्या है, रिसाइकलिंग हो जाती है जो ग्रीन है, और जो आपका 8% है वो रीयूज़ होता है, और इंक्रिनेशन होता है 25%, जबकि जो 57% है वो लैंडफिल से होता है. इस तरीके से ये हमारा शेयर ऑफ क्लोथिंग वेस्ट है 57%. मतलब लार्जेस्ट नंबर जो हमारा शेयर कर रहा है वो क्या है, लैंडफिल. राइट. चलिए अब देखते हैं इसमें नीचे क्या दिया गया है. फिगर 2. ये हमने फिगर 2 देखी, वो हमारी फिगर 1 थी. द रेट एट विच द क्लोथिंग वेस्ट इज जनरेटेड, वो दर जिस तरीके से जो क्लोथिंग वेस्ट है, जो हमारी कपड़े की वेस्टेज होती है वो हो रही है ड्यू टू द फास्ट फैशन ट्रेंड. क्योंकि जो बदलते हुए हमारे जल्दी जो फैशन ट्रेंड चलते हैं इज़ फार मोर देन इट्स रेट ऑफ डीकम्पोजिशन. वो जो डीकम्पोजिशन होता है, जो इसका डिस्ट्रॉय होता है, जो मतलब ये डीकम्पोज होती है, मतलब तहस नहस होती है, मतलब इसका डीकम्पोजिशन कम है. जबकि जो हमारा फास्ट ट्रेंड चल रहा है उससे इसका जो वो है, जो इसका जनरेशन है वो ज़्यादा है. समझ रहे हो. क्लोथिंग वेस्ट ज़्यादा होती है तो ये किसके, इस डीकम्पोजिशन कम होता है और कपड़े ज़्यादा खरीदे जाते हैं.
तो ये बता रहे हैं मिलियंस ऑफ टन ऑफ क्लोथिंग वेस्ट इज डम्प्ड इन लैंडफिल, और लाखों टन जो क्लोथिंग वेस्ट है हमारी डंप पड़ी रहती है लैंडफिल्स में, जैसा कि हमने किस में देखा, फिगर 2 में देखा। द ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक में टेक बिटवीन 1 to 5 months टू फुल्ली बायोग्रेड। जो ऑर्गेनिक कॉटन होती है ना, उसके जो फैब्रिक होते हैं, उसके जो कपड़े होते हैं, उन्हें कम से कम 1 से लेके 5 महीने लगते हैं पूरे के पूरी तरीके से बायोडिग्रेड होने में, उसको 1 से 5 महीने लग जाते हैं। बट द वेस्ट जनरेटेड इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर। लेकिन जो वेस्ट होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, उसमें नेचुरल भी होता है, प्राकृतिक भी होता है, जो कृत्रिम भी होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के कपड़े होते हैं उसमें, विद 20 to 200 ईयर्स ऑफ डीकम्पोजिशन टाइम। और बच्चों पता है उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें 20 से लेके 200 साल तक लगते हैं। समझ रहे हो, 20 से लेके 200 साल, यानी कि जितनी 3 मनुष्य की उम्र होती है, तकरीबन आप 70 साल लगाइए एक मनुष्य की उम्र, और उसको डीकम्पोज होने में हमें कितना टाइम चाहिए, 200 साल चाहिए। जबकि होता ही नहीं है, क्योंकि रोज़ फैशन बदलते हैं, रोज़ लोग कपड़े खरीदते हैं, उससे क्या है, हमारा पर्यावरण दूषित होता है। आई वाइबल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम मे बी द एडोप्टेशन ऑफ एवरी टेक्निक रिजल्टिंग इन लोअर वेस्ट जनरेशन। और इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम अडोप्ट करें एक नई टेक्निक, जिससे कि कम हो हमारी जो वेस्ट जनरेशन है, जो हमारी वेस्ट होती है वो कम हो। जीरो वेस्ट फैशन में बी अ स्टेप टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अगर हम जीरो वेस्ट करेंगे फैशन में, तो हमारा एक कदम होगा इसकी उपलब्धि की तरफ, जिससे हम इसकी सस्टेनेबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, Zero waste policy must be adopted to identify inefficiencies in the use of input like raw materials, power and workforce। और अगर हम जीरो वेस्ट पॉलिसी अपनाएंगे तो किससे होगा, आइडेंटिफाई होगा इन एफिशिएंसीज यूज़ करने में, जो हमारे रॉ मटेरियल, जो हमारा कच्चा माल है, हमारी पावर है, और वर्कफोर्स है, जो हमारा काम करने वाले लोग हैं। तो हम जीरो अगर वेस्ट पॉलिसी अपनाएंगे तो उससे हमें इन सब चीज़ों में क्या होगा, इसमें हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं अपनी इनएफिशिएंसी, अयोग्यताओं को। ठीक है, तो ये देखिए सोर्स भी लिखी हुई हैं, कहाँ से इन्होंने लिए हैं ये आर्टिकल। चलिए अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला आपका पूछा है, फैशन इंडस्ट्री हैज़ अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट ड्यू टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन। जो फैशन इंडस्ट्री है उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, बड़ा ही गंभीर प्रभाव पड़ते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, क्योंकि क्या ग्लोबल वेस्ट करती है, ब्रीमिंग लैंडफिल्स करती है, इंक्रीजिंग पोल्यूशन, क्योंकि इसका इंक्रीजिंग ये हमारे पोल्यूशन को इंक्रीज करती जा रही है। डाटा इन फिगर 1 डिपिक्ट्स है, जो हमने डाटा देखा उसमें क्या दिखाया गया है, सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस मीथेन विथ लेट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ये भी ठीक है वैसे तो। द वेस्ट प्रोड्यूस कोज इमेंस डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ये है इसका मेन, क्योंकि ये इसका पार्ट कह सकते हैं हम। ये भी ठीक है वैसे आपका थर्ड। लेकिन हमें इनसे ये पूछा है कि डाटा 1 जो आप देख रहे हो इसमें हमें क्या दिखाया गया है, इसमें हमें ये दिखाया है कि इससे हमारे एनवायरनमेंट बड़ा ख़राब होता है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो, ये सब चीज़ें तो है ही। लेकिन जो मेन चीज़ है इसमें आपको करना है बी ऑप्शन, आपका एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन होगा। In the phrase rate of composition, the word decomposition does not correspondence। decomposition होता है जो decompose करते हैं, जो किसी चीज़ को धीरे धीरे टूटता है, धीरे धीरे टुकड़ों में बट के वो आराम से मिल जाता है, हमारे मैन्योर बन जाता है। तो breaking down, burning into pieces, rooting and decaying, ये सब क्या है, ये आपका जो डीकम्पोजिशन का ही है। लेकिन सेपरेशन इनटू द पार्ट्स ये आपका डीकम्पोजिशन नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। फिगर 2 रिफ्लेक्ट्स द वे, फिगर 2 क्या दिखा रही है, वी यूज़ आर क्लोथिंग वेस्ट इन जनरल। जो हमारा जो फिगर 2 है, अगर बच्चों आप यहाँ पे देखोगे ना इस पैराग्राफ में, तो इन्होंने तो दिया है जो हमारा फिगर 2 है, मिलियंस ऑफ टन क्लोथिंग वेस्ट डम्प्ड इन लैंडफिल्स, जो हमारी फिगर 2 शो कर रही है। तो बच्चों इसी को कर लेते हैं हम, इनके इस जो इन्होंने ये ऑप्शन दिया है इसी को हम करेंगे। या फिर देखिए, वी यूज़ आर क्लोथिंग वेस्ट इन जनरल, वी आर यूजिंग आर लैंडफिल्स। इसमें एक तो बच्चों ये भी आपका ठीक है और ये भी आपका ठीक है। तो इसमें से अगर हम पैराग्राफ में देखते हैं तो हम इसका आपको ये कर सकते हैं, इसमें से हम करेंगे वी आर यूजिंग आर लैंडफिल्स फॉर आर क्लोथिंग वेस्ट। तो आप इसका बच्चों ये वाला आंसर करिए,
वी आर यूजिंग आर क्लोथिंग वेस्ट इन जनरल, क्योंकि हमें ना देखो ये मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये बार ग्राफ देखिए, क्योंकि ये हमें पूरा का पूरा दिखा रहा है इन जनरल हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। 10% इसमें यूज़ करते हैं, 8% इसमें, 25% इसमें और 57% इसमें। तो हमें ये पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ आया मैंने क्या बताया, इसका मैंने आपको ये बताया है, इसका ये बताया है, और इसका ये आएगा, और इसका बच्चों आपका 100% ये आएगा। और सस्टेनेबल सोल्यूशन इस ग्रीन प्रॉब्लम का क्या हो सकता है, जीरो वेस्ट फैशन। अभी हमने पढ़ा जीरो वेस्ट फैशन रखेंगे तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। होपफुली वीडियो विल बी हेल्पफुल एंड वेरी बेनिफिशियल टू यू। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, subscribe my channel, share with your friends, and don't forget to drop a lovely comment in the comment section. Thank you students, have a good day.